क्या अलसी खाने के सिर्फ फायदे हैं या फिर अलसी खाने के कुछ नुकसान भी होते हैं? अलसी खाना वाकई सेहतमंद है या फिर मार्केट में यूं ही र्यूमर उड़ाया गया है? क्या अलसी भुना हुआ खाना ज़्यादा फायदेमंद है या फिर अलसी का पानी पीना ज़्यादा फायदेमंद है? अलसी को सुबह में खाली पेट खाएं या रात में सोने से पहले खाएं? हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और ये सवाल आपके द्वारा पूछे गए हैं जो कि गूगल पे, यूट्यूब पे और मेरे चैनल पे कई बार पूछे गए हैं। तो आज मैं आपको अलसी खाने का सही तरीका, सही मात्रा, सही समय तो बताऊंगी ही साथ अलसी किन्हें खाना चाहिए, किन्हें नहीं खाना चाहिए और किस तरह से ये आपके शरीर को फ़ायदा देता है ये बताऊंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखिएगा और इसे देखने के बाद उसी तरह से अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करिएगा। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो आप इसे फॉलो करेंगे इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले अलसी के 7 बड़े फ़ायदे जो हर कोई बिल्कुल रट चुका है, जैसे कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आपका शुगर जो है वो कंट्रोल रखता है, कैंसर से लड़ने में आपकी मदद करता है, आपके हेयर और स्किन को चमक बढ़ाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में कि आपका वज़न घटाने में आपको मदद करता है। यानी कि एक अलसी के ये 7 फायदे जो हैं ये हर किसी को पता है, लेकिन इसी अलसी के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसे जिन्हें सोरायसिस है, एक्जिमा है, जिनका बाल झड़ता है, जिनके सफ़ेद बाल है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिन्हें चश्मा लगा हुआ है, जिनको जल्दी जल्दी फ्लू हो जाता है, जिन्हें गठिया है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद है। लेकिन कैसे फ़ायदेमंद है? कहीं इसके कोई नुकसान तो नहीं है? तो जब भी कोई भी चीज़ ऐसी जो घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपचार होते हैं उसका मात्रा जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तभी उसके फ़ायदे और नुकसान डिसाइड होते हैं। जैसे कि अलसी खाना बहुत ज़्यादा सेहतमंद है क्योंकि अलसी जो है वो फाइबर से भरपूर होता है, लेकिन कई बार महिलाओं के लिए अलसी के नुकसान हो जाते हैं। किन्हें? जिन्हें जो प्रेग्नेंट हो। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को अलसी नहीं खाना चाहिए। बाकी महिलाएं अलसी का सेवन ज़रूर करें और जितनी मात्रा में बता रही हूँ उतनी मात्रा में करें, उनको फ़ायदे ज़रूर दिखेंगे। अब कैसे खाना अलसी के बीज? बहुत तरह से खाए जा सकते हैं। आप अलसी को भून के उसका पाउडर बना लीजिए, ऊपर से सलाद में मिला के खाइए। आप दही में भुना हुआ पाउडर मिला के रायते की तरह खाइए। आप इसे फ्राई करके ड्राई रोस्ट करके खाइए। आप इसको कुकीज़ या फिर लड्डू बना करके, अलसी के लड्डू बना करके रोज़ एक खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, घर के बुजुर्गों को खिला सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि एक दिन में कितना अलसी खाया जाए? क्या अलसी खाने का कोई सही समय है, सही तरीका है? तो बिल्कुल है। अलसी जो है एक दिन में 1 से 2 चम्मच, चाहे वो भुना हुआ हो, चाहे वो पानी में पी रहे हो, 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दूसरा, अलसी को सुबह खाली पेट या फिर जस्ट नाश्ते के बाद खाएं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, खासकर जिन लोगों का वज़न बढ़ा हो, क्योंकि अलसी खाते ही इसके फाइबर जो है वो आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है और जो भी आप खाते हैं इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इससे आपका वज़न नहीं बढ़ता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं रहती है और साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म ये स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि इसका फाइबर बहुत तेज़ी से काम करता है। अब और भी कई बीमारियां हैं जिसको ये ख़त्म करता है, जैसे ये आपके हार्ट को मजबूत रखने में आपकी मदद करता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कमज़ोर होने से मतलब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं वो दवाई के साथ साथ फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी ज़रूर खाएं और ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को आने से रोकता है, उसके डेंजर को कम करता है। यानी जो लोग इसे रेगुलर बेसिस पे खाते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। अब अलसी खाने का सही समय, सही तरीका, फ़ायदे तो ज़रूर बता दिए। अब कुछ और चीज़ें हैं जो बची हैं, जैसे कि लीवर की प्रॉब्लम जिन्हें है उन्हें अलसी खाना चाहिए, लीवर के लिए फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को खून का थक्का जमने की प्रॉब्लम है वो अलसी की वजह से खून का थक्का बनने का प्रोसेस जो है वो धीमा हो जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को भी अलसी ज़रूर खाना चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि गर्मी के मौसम में अलसी की मात्रा थोड़ी कम करनी चाहिए क्योंकि अलसी का जो तासीर होता है ना वो गर्म होता है। तो जाड़े में आप 2 चम्मच तक खा सकते हैं, लेकिन गर्मी में इसे 1 चम्मच ही खाइए। तो ओवरऑल अलसी आपकी स्किन की चमक को बढ़ाता है। महिलाएं हैं या जेंट्स हैं जिन्हें बाल झड़ने की प्रॉब्लम है उनके बाल झड़ने को रोकता है। इसे और भी तरह से अप्लाई किया जाता है जो मैंने ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड किया हुआ कि अपने स्किन पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने बालों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको, जो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके देख सकते हैं।
अब भीगे हुए अलसी के फ़ायदे क्या हैं? तो 2 चम्मच अलसी को रात में भिगा दीजिए और छान के सुबह उसका पानी पी लीजिए। ये भी बहुत फ़ायदा करता है। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके वज़न घटाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या मोटापे की प्रॉब्लम है वो इसे भिगा करके खाएं। इसीलिए अलसी को सुपर फूड कहा जाता है, अलसी के बीज को सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि अलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और नुकसान बहुत ही रेयरेस्ट रेयर है। सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वीमेन को इसे मना है, बाकी इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसका सही मात्रा सही समय पर लेते हैं तो आपको इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल का सब्सक्राइब बटन रेड दिख रहा है अगर, तो उसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। या फॉलो बटन को क्लिक करिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन और लोगों से शेयर करने का मन हो तो प्लीज़ इसे और लोगों से ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी हेल्दी रहें, वो भी बीमारियों से दूर रहें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यू, अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस मुझे ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देने का। और जाते जाते चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी भी एज के होंगे, आपको वहाँ ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर मिल जाएगी।